आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरती केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे शिष्टमंडळ 2 दिवसांच्या महाराष्ट्र दौऱ्यावरती आलं होते। या दौऱ्यानंतर निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार तसंच निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू यांनी पत्रकार परिषद घेऊन 2 दिवसांतील आढाव्याची आणि तयारीची माहिती दिली। हम अपनी आगामी चुनाव जो यहाँ होने वाले हैं उसके बारे में आपसे बताने के लिए आए हैं कि किस तरीके की तैयारी है। तो जैसे आपने अभी मराठी के लिए कहा तो फिर से मैं कहूँगा, आमची महाराष्ट्र आमचे मतदान सिर्फ शब्द ही नहीं बल्कि अपनी भावना में निहित हैं। और मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि अन्य उत्सवों की तरह जो कि जिसके लिए महाराष्ट्र जाना जाता है, लोकशाहीच्या उत्सव में भी सभी लोग अपना योगदान देंगे, मतदान करेंगे। सभी युवा, सभी महिलाएं, सभी वर्ग, सभी जगहों के लोग। आपले मत आपला हक। सर्वप्रथम हमने सभी राजनीतिक दलों से मुलाकात की। सभी पार्टीज़ ने ऑलमोस्ट पहले तो ये कहा कि दिवाली और देव दिवाली और छठ की फेस्टिविटीज़ हैं, काफ़ी फेस्टिवल सीजन है आगे, तो उसको ध्यान में रखकर ही चुनावों की घोषणा डेट्स की जाए। उन्होंने ये भी कहा और बड़ी सही बात कही कि चुनावों की तारीख को सप्ताह के मध्य में रखा जाए ताकि शहर के लोग छुट्टियों को आपस में मिला के इधर उधर जाने की कोशिश ना करें। अर्बन अपैथी एंड यूथ अपैथी इज़ ए बिग इशू इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र ऑल्सो इन अर्बन एरियाज, देयरफॉर दिस वाज ए डिमांड दे मेड। मनी पावर के यूज़ को रोकने के लिए भी कुछ पार्टीज़ ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि जो पोलिंग स्टेशंस थोड़े दूर हैं उनमें अगर वृद्धों के खास तौर से या उनके आने जाने की व्यवस्था की जा सके तो बेहतर होगा। कुछ पार्टीज़ ने ये भी मांग की कि पोलिंग एजेंट्स को हम उसी बूथ से अलाउ करते हैं अपॉइंट करना, यानी जो पोलिंग एजेंट अपॉइंट होता है वो उसी बूथ का होना चाहिए सो दैट ही कैन रिकॉग्नाइज द वोटर्स। उनकी डिमांड थी कि इसका रूप थोड़ा बृहत करके लेट इट बी एक्सपेंडेड एंड वोटर ऑफ द सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी बी अलाउड टू बी अपॉइंटेड एज पोलिंग एजेंट। They made a demand that Form 17C, which gives the detail of the votes polled, be delivered to the polling agents at each of the polling station. कुछ ने ये भी डिमांड की कि एक्सपेंडिचर की जो लिस्ट है, जो रेट्स डिसाइड करते हैं कितना खर्चा किस आइटम पर हो सकता है, वो थोड़ा एक्सेसिव हो जाता है किसी किसी डिस्ट्रिक्ट के द्वारा, उसको रेशनलाइज किया जाए। फेक न्यूज़ का प्रचलन इलेक्शंस के दौरान बहुत होता है। खूब अलग अलग किस्म की झूठ बोले जाते हैं सोशल मीडिया पे, उसका प्रचार को रोकने की व्यवस्था की जाए। ये सभी मांग उन्होंने की, जिसका क्या हम लोग करने वाले हैं, हाउ वुड बी एड्रेस दिस, ये मैं आपको बीच बीच में अपने संबोधन के दौरान बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, जो महाराष्ट्र का असेंबली है उसका टोटल संख्या 288 है। ये सभी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी अभी हमारी वेबसाइट पे, या हम अपने ग्रुप्स पे सोशल मीडिया पे डाल देंगे, आपको सबको मिलेंगी सो दैट यू कैन ईजिली रिपोर्ट अबाउट देम। आपके यहाँ 3 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं महाराष्ट्र में, कटकरी, कोलम, मारिया गौंड, और वी आर हैप्पी टू रिपोर्ट टू यू दैट वी हैव बीन एबल टू एनरोल 100% ऑफ देम। सबके घर जाके सबको इंस्ट्रक्शंस थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को और उनके नीचे पदाधिकारियों को कि उनको ज़रूर इलेक्टरल रोल में शामिल करें, बिकॉज लोकतंत्र में सबकी भागीदारी मस्ट है। जिसको हमें आगे बढ़ के जाना है, हम आगे बढ़ के जाएंगे, उसको एनरोल करेंगे। 100+ हैं तो PWDs हैं तो TGs हैं तो PBTGs हैं तो 350 बूथ ऐसे होंगे जो सिर्फ यूथ मैनेज करेंगे। यूथ मीन्स जो लोग अभी तुरंत अपॉइंट हुए हैं गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनको अपॉइंट वो लगाएंगे। 299 बूथ PWD मैनेज्ड होंगे और 388 बूथ्स ओनली वीमेन। एंड वी विल अटेम्प्ट दैट इवन द सिक्योरिटी फोर्सेज विच आर आउटसाइड दैट बूथ और इन एंड अराउंड दैट बूथ विल ऑल्सो बी वुमेन। सो इट्स एन 100% वुमेन मैनेज्ड बूथ। सो दैट इज ऑल्सो एन स्टेटमेंट, दैट इज ऑल्सो ए टूल ऑफ एम्पावरमेंट विच वी वॉन्ट टू यूज। मैनी पॉलिटिकल पार्टीज मैंशन दैट एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ बूथ्स पे होनी चाहिए। तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ एक वॉलंटियर हम रखेंगे जो कि ओल्ड एज के जितने भी हमारे वृद्ध नागरिक या PWD वहाँ आते हैं उनके लिए हम व्हील चेयर की व्यवस्था रखें, एक वॉलंटियर की व्यवस्था रखें, एक हेल्प डेस्क बनाएंगे। हर बूथ पर डेफिनेटली एक रैंप होगा
प्रॉपर ग्रेडियंट जो कि हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटी को कोई असुविधा ना हो। फिर हमें एक टॉयलेट की सुविधा होगी, ड्रिंकिंग वाटर निश्चित रूप से होगा, साइनेजेस होंगे, इलेक्ट्रिसिटी होगी, फैसिलिटेशन सेंटर होगा। हमने एक और व्यवस्था करने के लिए कहा है कि जहाँ जहाँ लंबी लाइन है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में एक एक लोकेशन पर ज़्यादा बूथ्स भी हैं, कहीं कहीं 10-12 बूथ्स भी हैं, बड़े नंबर में लोग आते हैं, तो वो गेट से एंट्री के बाद में उनके साइनेजेस स्पष्ट रखें कि इसको इधर जाना है, इनको इधर जाना है, इनको इधर जाना है। उसके बाद में जो लाइंस लगेंगी लंबी, उनमें बीच बीच में लाइन के बेंचेस और कुर्सी भी डालें, ताकि लोग बहुत देर तक अगर खड़े रहें तो बीच बीच में उनको हर, जैसे म्यूजिकल चेयर में होता है, हर 2-4-10 मिनट के बाद में थोड़ी देर बैठने का मौका मिल जाए। ये भी हमने कहा है इस बार, जो जरूर किया जाएगा। सीनियर सिटीजन्स एंड PWDs पर कमीशन का विशेष जोर है, विशेष आग्रह है। आपने 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी देखा होगा, पहली बार हमने घर जाके पैन इंडिया बेसिस पे सभी वृद्धों से जो 85 से प्लस हैं उनका वोट लिया। मतलब ये हमारे लिए भी बहुत ही अच्छी अनुभव थी, पूरे देश से आई। लोगों ने इसको घर घर में काफ़ी सराहा, बुजुर्ग लोगों ने काफ़ी कहा कि कमीशन ने घर आके वोट लिया। हमें खुद को बहुत तसल्ली मिली इसमें, ताकि कोई वोट डालने में गड़बड़ी ना हो कोई घर के अंदर में, तो हम अलाउ करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को पहले अनाउंस करते हैं हम इस दिन जाएंगे वोट लेने। नॉमिनेशन के 5 दिन के अंदर हम उनको फॉर्म 12D घर में डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे, ताकि जो वोट देने जाना, घर से देना चाहें वो घर से अपना फॉर्म भर दें। हमारा तजुर्बा ये है कि अधिकांश बुजुर्ग लोग बाहर आना चाहते हैं, वोटिंग स्टेशन पे आना चाहते हैं, बिकॉज दे फील that this is the opportunity to meet others, an occasion to go out and participate in the festival of democracy. हम गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि यंग वोटर्स और शहर के वोटर्स उन सब बुजुर्गों से एक प्रेरणा लें और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर आएँ। मैं बताऊंगा अभी कि अर्बन एरियाज़ का क्या हालत है वोटिंग का महाराष्ट्र में, मैं अभी थोड़ा आगे कंपेयर करके बताऊंगा। उन्हें प्रायोरिटी मिलेगी वोटिंग में अगर वो वोटिंग के समय आएंगे, हमारे वॉलंटियर्स उनकी मदद करेंगे। एक सक्षम ऐप हमने बनाया है जो विच इज़ फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। इफ़ दे आर कमिंग टू द पोलिंग स्टेशन दे कैन अप्लाई ऑन दिस एंड फिक्स विद अस फॉर एनी हेल्प इन टर्म्स ऑफ ए वॉलंटियर और इन टर्म्स ऑफ ए व्हील चेयर, दैट इज़ वॉट इज़ फॉर दैम। जहाँ भी जाने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम जाएंगे वोट लेने के लिए, वेयर एवर whatever it means, whatever mode it means। 24 में भी हम ऐसी जगह गए, आपने देखे होंगे सीन्स चुनाव के दौरान, जंगलों में, पहाड़ पर, बहुत दूर दूर तक इंटीरियर एरियाज़ में 3-3 दिन लगे लोगों को, कहीं बर्फ़ में, रेगिस्तान में, कहीं कहीं एक वोट लेने के लिए हम अंदर गए। आपने इस बार देखा होगा अंडमान निकोबार में भी कुछ शेड्यूल ट्राइब्स के वोट्स इस तरीके से पड़े जिन्होंने पहली बार वोट डाले। सो यहाँ भी कुछ जगहें ऐसी हैं जैसे गढ़चिरौली वगैरह में, रायेश्वर पोलिंग स्टेशन इन भोरेसी, जहाँ पर हमें टफ है तो हम चॉपर से जाएंगे, लेकिन जाएंगे और अपनी पार्टीज पहुँचा के हर व्यक्ति का वोट लेके आएंगे। नो बडी शुड बी लेफ्ट बिहाइंड आइदर इन एनरोलमेंट और इन दी वोटिंग। सो आर मोटो इज़ फ्रॉम रोल टू पोल। पहले रोल में शामिल करें और फिर पोल के समय में उसको लेके आएँ और पोल में लाएं तो पूरी सुविधा प्रोवाइड करें। दिस इज़ व्हाट वुड बी आवर प्रोसेस। हम ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन इंश्योर करना चाहते हैं। कुछ पोलिंग स्टेशंस ऐसे हैं जिनमें उतना मतदान नहीं था, उसके लिए एक विशेष कोशिश हम करेंगे कि मतदान करें। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।